दिल्ली से सटे जो है ना गाजियाबाद की एक ऐसी घटना जो सभी को जो है ना हैरान और परेशान करने वाली है। देखिए अभी के समय में क्या है कि अगर हम लोग कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो हर जगह हमारा अपना रूम होगा ये जरूरी नहीं है, तो मैक्सिमम केस में हम लोग कहीं ना कहीं रेंट लेते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी किसी शहर में हमारा भी रेंट लगा हुआ और हमारे रूम में भी जो है कोई ना कोई रहता है। आज के समय में आप देखेंगे कि शहर में जितना भी बड़े लेवल का जो है आपको स्कूल दिखाई दे दे, कॉलेज दिखाई दे दे, ये सब भी रेंट पे रह रहा है। इसके अलावा जो है आपको होटल दिखाई दे दे, रेस्टोरेंट दिखाई दे दे, कोचिंग दिखाई दे दे, बड़े बड़े ब्रांड के जो है कपड़ा वगैरह दिखाई दे दे, मोबाइल वगैरह का शोरूम दिखाई दे दे, ये सब मैक्सिमम कहीं ना कहीं रेंट पर ही रहता है और मैक्सिमम लोग ठीक भी रहते हैं, जिसके वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन कुछ लोग वैसे हैं ना जो समाज में कहीं ना कहीं बाकी लोगों को जो है शक के दायरे में कहीं ना कहीं डाल देते हैं। इसलिए हमें भी लगा कि यदि आप भी जो है कोई रूम मालिक है और आपके यहाँ भी जो है कोई कहीं ना कहीं रेंटर रहते हैं तो अब आपको जो है थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। हम ये नहीं बोलते हैं कि सभी रेंटर खराब है, क्योंकि एक आदमी की गलती की वजह से सब लोग खराब हो जाए ये कहना जो है उचित नहीं है। किसी किसी मामले में जो है रूम मालिक भी खराब होते हैं और किसी किसी मामले में जो है रेंटर भी खराब होते हैं। कुछ ऐसा ही जो है दिल्ली से सटे जो है गाजियाबाद में होता है। यहाँ पर आप जो महिला को देख रहे हैं यही महिला जो है कहीं ना कहीं रूम मालकिन है और बाकी ये जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं जो है एक तरीका से रेंटर है, यानी इनके रूम में जो है रहा करते थे। लेकिन होता क्या है कि जब किराया ज्यादा हो जाता है लोगों को लगता है ना कि चलो अगले महीना में दे देंगे, अगले महीना में दे देंगे, इस तरीका से करते करते जो है इन लोगों का किराया बढ़ जाता है। जब किराया बढ़ जाता है, अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, तो इन लोगों को लगता है कि अब जो है हमें किराया नहीं देना चाहिए और रूम मालकिन इनको बार बार परेशान कर रही थी। जाहिर सी बात है कि किसी का पैसा है तो जाहिर सी बात है कि उसका डिपेंडेंसी रहेगा, वो आपको बोलेगा ही नहीं, तो बोलेगा ही सॉरी, तो ये लोगों को जो है ये बात खराब लगने लगा। तो आइए इस घटना के बारे में थोड़ा सा एक सटीक विश्लेषण करते हैं और आपको सावधान और सचेत करने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके आसपास में भी कोई रहता है तो ये नहीं कि उसको शक के दायरे में लेना, लेकिन थोड़ा सा सावधान और सचेत जरूर रहना। ये घटना के बारे में बात करते तो दिल्ली से सटे जो है गाजियाबाद की घटना है। स्थान के बारे में बात करते तो राजनगर जो है एक्सटेंशन जगह का नाम है, औरा सिमेरा जो है सोसाइटी करके नाम है। बाकी तारीख के बारे में बात करते तो ये 17 दिसंबर का घटना है। जो पीड़िता है इसमें यानी जिनका मौत हो गया, जो रूम मालकिन है, उनका नाम जो है दीपशिका शर्मा है, उनका उम्र लगभग 48 वर्ष था। आरोपी के बारे में बात करते तो जय गुप्ता, आकृति गुप्ता, ये दोनों जो है किराएदार थे। कारण क्या था तो 5 महीने का जो है इन लोगों पर किराया बाकी था, जो लगभग जो है 90,000 रुपया था। अब होता क्या है कि ये लोग जो है पहले कहीं ना कहीं जो है इनके रूम में रहते थे और रहने के बाद जो है धीरे धीरे नहीं होता है कि अगले महीना में किराया दे देंगे, इस तरीका से करते करते 5 महीने का किराया जो है ये लोग का 90,000 रुपया हो जाता है, यानी करीब 18,000 का महीना होगा। इस वजह से जो है 90,000 5 महीना का किराया हो जाता है। उसके बाद जब रूम मालकिन इन लोगों से किराया मांगती है तो ये लोग जो है ना कुछ अपना अलग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। यही दो लोग हैं जो इनको कहीं ना कहीं मारे हुए हैं। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं ना कि उनको बाहर कहीं किसी जगह पे बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है ना गला घोट करके ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के जो है उनको मौत के घाट उतार देते हैं और बाद में जो है ना उनका जो डेड बॉडी है ना उसको कहीं ना कहीं ये लोग सूटकेस में डाल देते हैं और इन लोगों को लगता है कि हम लोग बच जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आप किसी के साथ गलत करेंगे और सोचेंगे हम बच जाएंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। और ये लोग कितना सिंपल सोच लिया कि हम लोग जो है 90,000 रुपए इजिली बचा लेंगे। लेकिन अब जरा सोच करके देखिए कि ये लोग जब पुलिस के चक्कर में आएंगे तो वैसे 90,000 इनका कितना निकल जाएगा ना, इसका कोई अता पता नहीं चलेगा। और बेचारी रूम मालकिन का भी जो है बिना मतलब के कहीं ना कहीं जान चला गया और इस वजह से हो सकता है कि काफी रेंटर को लोग जो है ना शक के निगाहों से देखेंगे। हालांकि शक के निगाहों से नहीं देखना, क्योंकि एक आदमी गलत होने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा समाज ही गलत हो जाए। अब इस घटना के हम असर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जानिए कि किराया देने के बहाने जो है ये लोग फ्लैट पे बुलाए, आपको बोले शुरू में ही, और वहां पर जो है पहले ये लोग बहस करते हैं कि किराया नहीं देंगे ऐसे करके, और बाद में गला घोट करके जो है इनका हत्या कर देते हैं। और 17 दिसंबर का ये घटना है। फाइनली 18 दिसंबर को जो है ये घटना कहीं ना कहीं वायरल होता है, फिर पता चलता है, फिर पुलिस जो है इन लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछा जाता तो ये लोग सभी सच को कहीं ना कहीं उगल देते हैं। तो अंत में मेरा कहना इतना ही है कि देखिए आज के समय में पॉसिबल नहीं है कि हर जगह हमारा अपना बिल्डिंग हो। मैक्सिमम केस में क्या होता है कि आप किसी शहर में रह रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे आपका अपना घर हो, तो वहां पे आपके यहाँ कोई रेंटर रह रहा है। आप कहीं और जा रहे हैं तो हर जगह तो आपका घर रहेगा नहीं, तो वहां पता चलेगा कि आप किसी और के कहीं ना कहीं रूम में रह रहे हैं रेंट दे करके,
सके, तो कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ गलत तरीका से एक दूसरे को ट्रीट करे, ऐसा करना जो है बिल्कुल गलत है और लास्ट में जो है ना इसका परिणाम काफी ज्यादा खराब होता है। इसलिए जो है कुल मिला करके आप ये समझिए कि कभी भी इस तरीके का गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।